मेरा नाम कौशलेंद्र वर्मा है। कौशलेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ। आज जो कुछ कार्यक्रम हुआ था, क्या कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिली है? आज का कार्यक्रम गौ संवर्धन के ऊपर था और मुख्य रूप से इस संस्था का फोकस है इस बात पे कि देश में गौरक्षा के नाम पर सरकार बनी और इस सरकार में गौहत्या पिंक रेवेन्यू के नाम पर इतनी बढ़ गई है कि आज विश्व में प्रथम स्थान पे भारत है गौहत्या के मामले में। और जिन गौभक्तों ने सरकार बनाई है उन्हीं गौभक्तों को पुरस्कार स्वरूप गुंडे की उपाधि दी गई। आप समझ ही सकते हैं। लेकिन तो जो है पहले दौर में हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा दौर आ गया फिर बीजेपी का। हकीकत ये है, प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ही बोल दिया था कि गोरख धंधा करते हैं, जबकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने तो कभी ऐसे कोई काले कारनामे किए भी नहीं हैं। बिल्कुल गोरक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी जाने जाते थे और उसके बाद जो है गुंडागर्दी और जो उनको गुंडे बताया सेवकों को, और गोरख धंधा शब्द जो है कितना मतलब जो घटिया शब्द का इस्तेमाल किया था, तो आप लोगों ने उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की? बिल्कुल, आपकी बातों से हम 100% सहमत हैं, परंतु आपको यह देखना पड़ेगा कि भारत की आबादी में कितने % गौसेवक और गौरक्षक हैं। जब 1% भी गौरक्षक नहीं है आबादी के अनुकूल, तो समझ लीजिए कि गौरक्षक को गुंडे कहने से कितने % लोगों के दिल में दर्द पहुंची। उसके बाद सरकार अगर षड्यंत्रकारी हो जाए और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को जो है बरगला कर, फुसला कर, बहला कर और हिंदुत्व के नाम पर आडंबर रच करके अपने चेहरे को, अब जैसे आपने हमारी संस्कृति में तो एक से एक उदाहरण है। रामायण में आपने देखा होगा, रावण संत का चोला पहन करके सीता को हर के ले गया। सीता कोई और थी क्या? गौ माता का ही एक स्वरूप है। और जब रावण सीता को चोला पहन करके हर के ले जा सकता है, तो वही चोला पहन करके आपने गौहत्या रच दी, तो भारत मोदी जी रावण बन गया है। रावण के स्वरूप हैं, जो षड्यंत्रकारी है वो रावण के स्वरूप हैं। आप कैसे मानते हैं? आप किस आधार पे कहते हैं कि भारत में हिंदुत्व के शासन है? कोई भी पार्टी, लॉजिकली मैं आपको समझाता हूँ, लॉजिकली आप समझिए। वाद विवाद तो आप कोई भी कर सकते हैं, वाद विवाद का जवाब नहीं है। लॉजिकली आप समझिए, भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी का, रावण कैसे हो? मैं सिद्ध करता हूँ, कोई भी पार्टी का गठन होता है तो आपको पार्टी के गठन के फॉर्म में ही आपको लिखना पड़ता है कि मैं राजनीतिक पार्टी की स्थापना कर रहा हूं और मेरा मुख्य उद्देश्य होगा राष्ट्र में सेकुलरिज्म का स्थापना। ये तो सभी पार्टी लिख के देते हैं ना। तो सभी पार्टियों में ये हिंदुत्व की पार्टी भी है, जिसको आप तथाकथित हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं। इसने जब फॉर्म में ही सेकुलरिज्म का फॉर्म भर रखा है, तो आपके हिंदुत्व का समर्थन किस आधार पर हो सकता है, बताएं मुझे। तो आप रावण कैसे कह रहे हैं उनको? छल किया गया ना आपके साथ। छलिया तो फिर कृष्ण जी आएंगे ना। छलिया मतलब वो जो है छलिया स्वरूप का कहा गया है, वहाँ वो अलग ही सब्जेक्ट है। यहाँ जो है धोखेबाजी का उदाहरण प्राय शब्द है छलिया। मतलब ये है कि वोट की राजनीति करते हुए उनको छल लिया गया। पार्टी फॉर्म में ही लिख रखा है मैं सेकुलरिज्म का स्थापना करूँगा, तो फिर हिंदुत्व की स्थापना के लिए किस आधार पे आप कह सकते हैं कि मैं हिंदुत्व की पार्टी हूँ और गौ रक्षा करूँगा? इस आधार पे आप तो देश के जनता के साथ धोखा कर रहे हैं ना। तो अभी आज कुछ निर्णय लिया गया है यहाँ पे? निर्णय के आधार पे मैं आपको निर्णय तो देखिए, विभिन्न प्रकार के मतों के संत आते हैं, विभिन्न प्रकार के और मतों से जुड़े हुए, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए। आप लोगों ने सुना तो है ना आज कुछ? मैं उसी चैप्टर पे आपको क्लियर कर रहा हूँ। विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए संत और गौभक्त आते हैं, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। पर मैं 2 टूक बोलूँगा आपको कि गौ संवर्धन तब तक नहीं हो सकता जब तक इस बात पर फोकस नहीं किया जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी किसी भी पार्टी से और किसी भी संगठन से कोई ये तात्पर्य नहीं है। मैं खुद एक संगठन का निर्माण कर चुका हूँ, फिर भी मैं किसी भी संगठन के साथ चटाई उठाने के लिए, चटाई बिछाने के लिए, दरी बिछाने के लिए तैयार रहता हूँ। आज इस सभा में मुझे जो है जोड़ा गया है, मैं खुद का संगठन छोड़ करके यहाँ जुड़ रहा हूँ। आप कौन से संगठन से जुड़? मैं गोलोक परिवार का स्थापना मैंने किया है और गोपाल मणि जी महाराज ने उसका जो है विमोचन किया है। और कई जगह पे आप रामलीला मैदान में आंदोलनों में गोलोक परिवार का हस्ताक्षर अभियान बड़े चरम सीमा पे चली थी। पर उन सारी चीज़ों को, अपने क्रियाकलापों को मैं
स्थगित कर और उस तो गौ महासभा के साथ जुड़ गए यहाँ से। गौ महासभा का मैं कार्य देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है। किसी भी गोपाल मणि जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य परिवार, हर जगह पे मैं उपलब्ध रहता हूँ। गौ सेवा का जहाँ भी कार्य होगा मैं दरी बिछाने के लिए तैयार हूँ। रही बात, जिस बात पे मैं फोकस कर रहा था आपको, कि कोई भी पार्टी जब सेकुलरिज्म की स्थापना करती है, दूसरी बात क्या है कि हम जो है गौ सेवा करने चले हैं। गौ हत्या कैसे बंद होगी? राजनीति जब तक होती रहेगी देश में, गौ हत्या बंद नहीं हो सकती, क्योंकि राजनेताओं की ये परम जो है पता नहीं। संविधान है तो राजनीति होगी ना? नहीं है। संविधान में 25 और 52 का खेल है। 25 नंबर का और 52 नंबर का अंक जो है चैप्टर, उसको पढ़िए, सारा क्लियर हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे का विरोधी है। संविधान में ही दोनों ही बात कही जा रही है, गौ हत्या होनी चाहिए और गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। किस आधार पे, वो किस लॉजिक पे, उसको देखने की बात है। मैं ज़मीनी स्तर की बात कर रहा हूँ जो समाज में हमने देखा है, ठीक है। तो गौ हत्या एक ही आधार पे रुक सकती है। खाली गौ हत्या से विचलित होते हैं या मतलब उन चीज़ों से विचलित होते हैं कि गाय कूड़ेदानों के अंदर जो है बैठी हुई है जाके? कूड़ेदानों के अंदर बैठने का जो समस्या आपको दिख रहा है ना, वो समस्या क्रिएट किया गया है। वो समस्या क्रिएट किया गया है राजनेताओं के द्वारा। आपने गोचर भूमि छीन ली, आपने किसानों को सब्सिडी दे करके उनको जो है क्रॉस ब्रीड और हाइब्रिड परोस दिया। हाइब्रिड के प्रति आपने सब्सिडी दी पालन के लिए। आज जो है उसके ऊपर जो है ज़बरदस्ती गर्भधारण के लिए आप मजबूर करते हैं। तो ये सारी समस्याओं से किसान जूझ रहा है, मजबूर कर दिया। ऐसी व्यवस्था आपने बनाई है, जैसे कि आज गौतम जी ने आप स्पष्ट कहा ना, सरकारें कहती है पॉलीथीन गाय खाती है, पॉलीथीन के ऊपर बैन करो। पॉलीथीन कौन बैन करेगा? आपकी विसात है बैन करने की या मेरी विसात है बैन करने की? सरकार ने उसको लाइसेंस, सरकार का काम है, सरकार ने लाइसेंस दिया है ना, सरकार बैन करे, दूसरा कौन कर सकता है? सरकारें सिर्फ हमें उद्बोधन देने के लिए बनी है। लेकिन हम गाय को खुला क्यों छोड़े हैं? खुला छोड़ने का मजबूरी है। गाय खुले में ही रहती है, गाय की नेचर और जंगल में रहती है ना। हाँ, जंगल आपने छोड़ा कहाँ है? शहरों में कहाँ जंगल रह गए? जंगल के बजाय जंगल को आपने सड़क और कंस्ट्रक्शन में जंगल, सीमेंट का जंगल खड़ा कर दिया, तो गाय तो वहीं घूमेगी। सच्चाई ये है, गौ हत्या का बंद करने का जो हमारा ध्येय है वो कैसे पूरा होगा? जब तक राजनेता राजनीति करते रहेंगे तब तक नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि गौ हत्या को बंद करने के पीछे जो है किसी की ख्वाहिश नहीं है, कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि गौ हत्या होती रहे और हम अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहें। संविधान में ही एक अंश है कि हम किसी को भावनात्मक रूप से या हार्दिक रूप से आघात नहीं पहुंचा सकते। ये हमारा अधिकार नहीं है। ये एक अंश है संविधान में, और इसी छोटी सी लाइन के आधार पे एक तथाकथित, समझ गए, जो एक वर्ग है जिसको आप जो है शांति दूत कहते हैं, वो फटी हुई कुरान के पन्ने के ऊपर बवाल करती है। और वो फटा हुआ कुरान हमारे घरों से नहीं निकलता, फटी हुई कुरान आपके घरों से निकलती है। वो फटे हाल में आप रखते हैं। आपके बच्चे 2 रुपए के लोभ में कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। कबाड़ी वाला अरबी भाषा को नहीं जानता, और उस अरबी भाषा के नहीं जानने के कारण कबाड़ी वाला उस पुस्तक को कागज़ के भाव में ख़रीदता है, और वो कागज़ परचून वाले के पास जाता है। परचून वाला उसको लिफाफा बनाता है। वो नहीं जानता अरबी भाषा में इसमें क्या लिखा है, और उस परचून वाले ने उस लिफाफे में चाय पत्ती, चीनी, मूंगफली जो भी तौल के दिया, और वो इस कथित समाज के हाथ में गया। और इस एक बेजान लिफाफे के, बेजान कागज़ के टुकड़े के ऊपर आप पूरे समाज को आग में झोंक देते हैं। वो एक दुकानदार के बजाय पूरी बाज़ार को आगजनी का शिकार होना पड़ता है, पूरे शहर को तबाह होना पड़ता है। हमारी बहू बेटियों को सड़क से गुजरना बंद हो जाता है, उसकी इज्जत तार-तार की जाती है, उसको रुस्वा किया जाता है। क्या मैं गलत हूँ तो आप बताइए? किया जाता है ना, आप भी समाज में देखते हैं। यहाँ तो बात अभी गौ माता की थी ना, गौ माता की थी, तो गौ माता पे ये बात तो वो लोग भी कहते हैं कि एक जानवर के लिए, एक इंसान, एक जानवर के लिए। देखिए अभी एक मिनट कौशल जी, देखिए ऐसा है, अभी बात हो रही थी, आप जिस तरह से बात जो है घुमा के कुरान के
ऊपर लेके गए हैं। अगर कुरान की बात, एक मिनट, मैं एक पन्ने की बात आप कर रहे हैं, एक पन्ने की बात कर रहे हैं, सबका सवाल भी यही रहता है, एक जानवर के लिए, एक जानवर के लिए इंसान को क्यों मार दिया जाता फिर? एक जानवर के लिए, यहाँ एक कागज के लिए हजारों इंसानों की बलि चढ़ा दी गई, तो दोनों में तो कमी है, दोनों में तो कमी है। अब यहाँ जो है, यहाँ गाय एक जान है, एक प्राण है, प्राणी है, उसके वो उससे मतलब जो है पूरे देश की राजस्व है, जो है अर्थव्यवस्था है जुड़ी हुई, उसको आप कत्ल करने पे कोई बात नहीं है। एक कागज के टुकड़े पे आपने पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया, और एक गाय को, हजारों गाय को जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही काट दिया जाता है, तब जो है देश में किसी का जो है। बिल्कुल ठीक बात है। और जहाँ तक देखा गया है कि इंसानियत वाकई में आज जो है मर चुकी है, चाहे वो कुरान का एक पन्ना हो, जिस तरह से भाई साहब ने कहा है कि कुरान मिलेगी कहाँ पे, वो सिर्फ मुसलमान के घर पे मिलेगी। और अगर मुसलमान के घर पे अगर वो किताब फट गई और बच्चों ने अगर कबाड़ी को बेच दिया है, तो वहाँ उस दुकानदार का क्या कसूर है जिसने रद्दी के भाव उसको ले लिया है? और उसमें अगर उसने कुछ सामान रख कर दे दिया तो उस व्यक्ति का क्या कसूर है जिस व्यक्ति को उस दुकानदार ने जो सामान रख कर दिया है? उसके बाद बात आ जाती है गाय पर। पहले बात को समझिए, सोचिए कि वहाँ पर कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ परेशानी है। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है और आवश्यकता है सभी समाज को, सभी लोगों को मिलकर गाय माता की रक्षा करने की, क्योंकि अगर गाय माता नहीं होगी तो दूध भी नहीं होगा। टैलेंट ऑफ डे रोहतास सिंह योगी।